आदर्श यादव और उसके साथी एक लिव इन रिलेशनशिप में प्रयागराज में रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक इनकी जिंदगी की सारी खुशियां थम सी गई। आदर्श के साथी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आदर्श के साथ रह रही युवती के परिवार वालों ने आदर्श पर आरोप लगाए कि उसने अपनी साथी से दहेज की मांग की और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता के परिवार ने उसके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आदर्श ने अपने वकील के माध्यम से ये तर्क दिया कि वो कानूनी रूप से मृतका का पति नहीं है, इसलिए उस पर दहेज हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने इस पर गहनता से विचार किया। उन्होंने कहा, यदि कोई जोड़ा पति पत्नी की तरह रह रहा है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा चलाना कानूनी रूप से सही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े भी इस दायरे में आते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि दहेज प्रथा के खिलाफ कानून का दायरा केवल कानूनी विवाह तक सीमित नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में मौजूद है। अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आजादी और अधिकार को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं माना जा सकता। इस केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। पहला, इस केस में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े भी दहेज हत्या और उत्पीड़न के दायरे में आते हैं, बशर्ते वे एक साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हों। दूसरा ये कि कोर्ट ने कहा कि यदि मृतका और आरोपी के संबंधों के बारे में पर्याप्त सबूत हैं तो दहेज हत्या का मामला चलाया जा सकता है, भले ही विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त न हो। तीसरा ये कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दहेज केवल वैवाहिक संबंधों में पैसे की मांग का एक लेबल है, ये किसी जादुई शक्ति से नहीं बंधा होता है। चौथा ये कि न्यायालय ने कहा कि डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ट्रायल के लिए मामला बनता है या नहीं। यदि मामला बनता है तो अदालत को उस पर विचार करना होगा। इस फैसले के बाद अब नई बहस भी शुरू हो चुकी है। क्या दहेज प्रथा केवल शादीशुदा जोड़ों के लिए है या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी दहेज उत्पीड़न का मामला मान्य होना चाहिए? ये निर्णय समाज को ये संदेश देता है कि हर महिला को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे समाज में जागरूकता फैलाने का भी एक माध्यम है। इससे ये साबित होता है कि दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी दायरे में नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में होनी चाहिए। हमारे समाज के युवक और युवतियां जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर भी वो सभी नियम कानून लागू होते हैं जो कि एक शादीशुदा जोड़े पर लागू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।